अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूअर्स, आई होप सब ठीक होंगे, तबीयत ठीक होगी आप लोगों की। आज हमारी क्लास 7 है, इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। लास्ट क्लास में 6 क्लास में पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सिंपल टेंस, और उसके साथ कवर किया था हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव। तो हम क्लास शुरू करते हैं अपनी। क्लास 7 है हमारी आज, पास्ट सिंपल, इसका नेगेटिव। अच्छा, इसमें जो है थोड़ी सी चेंजिंग क्या है आसान बहुत, ये कि बहुत आसान जुमला है, बहुत आसानी से पहचान लेते हैं जुमले को। बट इसमें चेंजिंग ये है कि इसमें हम डू हमारे लगता है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्म में डू, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड फॉर्म डिड, क्योंकि पास्ट सिंपल का जब आप मेरी लास्ट वीडियो में देखेंगे उसमें मैंने बता चुका हूँ कि पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने डिड नॉट जो है सेकंड फॉर्म लगाई है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक जुमले में कभी भी दो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होते, चाहे कोई सा भी जुमला हो। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं इसके फार्मूले की तरफ। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है बनाने का। कि इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ये डिड नॉट की बात कर रहा था मैं, ये डिड नॉट सेकंड फॉर्म में, इसकी फर्स्ट फॉर्म में डू नॉट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड हो गया ये। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जुमले की तरफ आते हैं, ये जुमला कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। वो मुझ से मिलने नहीं आया। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में कि इसकी पहचान जो है ज्यादातर होती है अलिफ से, छोटी ये से, बड़ी ये से, ये तीन जो है इसकी पहचान है। बट पास्ट कंटिन्यूअस पे जब हम जाएंगे तो उसमें था, थी, थे आता है। पास्ट के सारे जुमले को हम था के इससे पहचानते हैं, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। जो चीजें गुजर चुकी हैं आपके साथ या जो हम गुजार के आ चुके हैं, तो वो था बन जाता है हमारा पास्ट। बट सिंपल में ज्यादातर जो है, बहुत रेयर केस में 95% में इस्तेमाल होता है इसमें आई का, वो सॉरी अलीफ का, छोटी ए का, बड़ी ए का। अब हम आते हैं जुमला बनाने की तरफ। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के लिए, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। देन उसके बाद क्या कह रहा है कि डिड नॉट लगाने, तो हमने यहाँ पे लगा दिया ही डिड नॉट। मिलने नहीं आया, कम टू मीट मी यस्टरडे। ठीक है, ही डिड नॉट कम टू मीट मी यस्टरडे, वो मुझसे मिलने नहीं आया। ये हमारा एक जुमला तैयार। अच्छा, इसमें हमारे पास चेंजिंग नहीं होगी। जैसे हम आई, वी, दे, यू, आर, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ चेंजिंग लेकर आ रहे थे, उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट उठा के देखें, आई, वी, दे, यू हो तो उसके साथ हमने अलग हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, और ही, शी, इट, एनी नेम हो तो उसके साथ हमने अलग लगाया था, डू और डस का इस्तेमाल था। बट इस कंडीशन में प्रेजेंट पास्ट सिंपल नेगेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई, वी, दे, यू, आर, ही, शी, इट, एनी नेम, कुछ भी हो आपके पास सब्जेक्ट, उसके साथ सिर्फ हमें डिड नॉट का ही इस्तेमाल करना है। अब हम आगे चलते हैं। वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जा रहा है वो स्कूल नहीं गया, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या होती है, मुझे भी अक्सर हो जाती थी जब हम लर्निंग उसमें इसके अपने उसमें थे दौर में। तो वो स्कूल नहीं गया, गया तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए। पहचान भी यही है, गया, किया, गया, जिस जुमले के आखिर में गया हो, गई हो या गए हो, तो वो जुमला जो है हमारा फ्यूचर का होता है। बट इसमें हम पहचान कैसे करेंगे? लास्ट में, लास्ट में जो जुमला आ रहा है अलिफ, बड़ी ये एंड देन छोटी ये, तीन में से ये है बड़ी ये, तो इसको देख के हमने पहचानना है कि ये जुमले पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में जो है अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, तीन है, तो पास्ट है। अब बनाएंगे कैसे? ही
चले ये मैं चेंज कर देता हूँ, वो का तो बन चुका है, यहाँ पे तुम के साथ कर देता हूँ। तुम स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। उसने कलम नहीं खरीदी। शी डिड नॉट बाय अ पेन। ठीक है, ये 3 जुमले हमारे हो गए नेगेटिव के। एक दो और मैं बना देता हूँ। समरा मार्केट नहीं गई। समरा डिड नॉट गो टू मार्केट। बच्चे खेलने नहीं पहुंचे। अच्छा, उर्दू वीक है मेरी, मैं बता चुका हूँ। अगर हो तो उसको थोड़ा सा हम लोग इग्नोर कर दिएगा। मैं बार बार अपने जुमले में यही कहता हूँ। तो वर्डिंग का आप सुन लें कि वर्डिंग में क्या कह रहा हूँ। बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। अब लिखने में और उसमें थोड़ी सी जो वो आ जाएगी। ठीक है, बच्चे खेलने नहीं पहुंचे। चिल्ड्रन डिड नॉट अराइव टू प्ले। अब क्या खेलने नहीं पहुंचे इसकी बात नहीं हो रही, तो सिंपल हमने लिख देना कि बच्चे खेलने नहीं पहुंचे, अराइव टू प्ले। ये है हमारा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के 5 जुमले बना दिए। बहुत आसान वे में बनाया ये। आई होप आपकी चीजें समझ आ गई होंगी कि सिर्फ और सिर्फ डिड नॉट का इस्तेमाल करना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब हम चलते हैं इसी के अफर्मेटिव की तरफ। नेगेटिव हमारा कवर हो गया, इसी का हम बनाते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में किस चीज का इस्तेमाल होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। सॉरी, इंटेरोगेटिव, सवालिया। इसको बनाने का तरीका क्या है? वही सेम है, बस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब वर्ब, ये डिड जो है वो उठ के पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। हर इंटेरोगेटिव में यही होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है या जो भी हमारे पास प्रो वर्ब है तो वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। तो अब इसको हम बनाते हैं। क्या वो बाजार जाएगा? क्या वो बाजार जाएगा? डिड ही गो टू मार्केट? क्या तुमने गाड़ी चलाई? क्वेश्चन मार्क मत भी कंपलसरी है हर इंटरोगेटिव में। मैं यही कहता हूँ, अगर आप लिख रहे हैं तो ये बहुत आपके लिए जरूरी है लगाना। इफ यू टॉक विद समवन एल्स तो जरूरी नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगेगा उसमें। बट रिटर्न के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है इंटरोगेटिव में। क्या तुमने गाड़ी चलाई? डिड यू ड्राइव अ कार? या यहाँ पे स्पेसिफिकली गाड़ी की, एक गाड़ी एक कार की बात नहीं हो रही है। तुमने कार चलाई है, तुमने बस चलाई, बाइक चलाई, तो यहाँ पे हम कार की जगह व्हीकल्स लिखेंगे।
ये व्हीकल्स में सारी गाड़ी आ जाती है, व्हीकल नहीं सिर्फ व्हीकल। अगर एस लगा दिया तो यहाँ पे गाड़ियों की बात हो जाएगी, क्योंकि जिस जुमले में एक से ज्यादा चीज हो तो हम ऐसे ही एस का इजाफा करते हैं। डिड यू ड्राइव अ व्हीकल। अब हम तीसरे जुमले की तरफ आते हैं इसकी। क्या वो तुम्हें अटेंड, नहीं ये जुमला गलत हो जाएगा क्या। क्या उसने तुम्हें संभाला। क्या तुमने उसे, क्या उसने तुम्हें संभाला। डिड ही प्रोटेक्ट यू। अच्छा, प्रोटेक्ट का मतलब संभालना, हिफाजत करना, और इस तरीके के जो जुमले हैं उसमें हम प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के पास्ट सिंपल के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। क्लास 7 में जो है हमारे पास्ट सिंपल जो है खत्म हो गया है यहाँ पे। इसका जो है मैंने तीनों सिखा दिया आपको। हमारे 6 क्लास में सिंपल जुमला है, सेकेंड क्लास जो है क्लास 7 इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ हम करते हैं इसका अख्तमाम अपने टेंस का, पास्ट का। अब इंशाल्लाह क्लास 8 में जो है हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो मेरी कोशिश होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस को मैं एक ही क्लास में कवर कर दूं अपने, के तीनों जो है उसी में बना दूं। और अगली भी अब मैं वीडियो में ऐसे ही करूंगा, एक ही क्लास में तीनों को कवर कर दूंगा, ताकि जो स्किप नहीं हो बीच में, अगर कोई बच्चा देखते हुए रह जाता है तो उसको ढूंढने में परेशानी नहीं हो। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी क्लास 8 होने वाली है। उसके बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को कि पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्रेस द बेल आइकन दबा दें हमारे, ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।